और हम इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम जारी किया है। एनआईए ने दाऊद के साथियों पर भी इस इनाम का ऐलान किया है। छोटा शकील पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन पर 15 लाख का इनाम है। एनआईए ने इनमें से कईयों की तस्वीरें, जो नई तस्वीरें हैं कि इतने सालों के बाद वो कैसे दिखते होंगे, उन तस्वीरों को जारी किया। तो एक लंबा वक्त शारिक बीत चुका है जब से दाऊद इब्राहिम की तलाश जो है वो की जा रही है, लेकिन अब एनआईए ने इनाम भी घोषित कर दिया है। अभिषेक शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अभिषेक, नई तस्वीरों का सामने आना और इस इनाम की घोषणा करना, इस पे जरा रोशनी डाल दीजिए। देखिए, ये बताने के लिए काफी है कि अंडरवर्ल्ड जो है वो अब भी मुंबई में उसकी जड़ें हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए इन तस्वीरों के बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, वो भी हमें देखना होगा। सलीम फ्रूट या सलीम जावेद जिसका नाम है, वो एक व्यक्ति है जो कि छोटा शकील का बहुत करीबी रिश्तेदार है, बहनोई है, जिसको हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर टेरर फंडिंग और हवाला ऑपरेटर्स के साथ मिलने जुलने का इल्जाम है। ये सब कुछ चल रहा है, यानी कि परिवार के जो एक्सटेंशन से या जो रिश्तेदार हैं, जुड़े हुए लोग हैं, छोटा शकील से या जावेद से जुड़े हुए लोग हैं या दाऊद के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगातार उनके ऊपर नजर रखी जाती है और वो टेरर मॉड्यूल का किसी तरीके से हिस्सा तो नहीं है या हिस्सा हो सकते हैं, इसको लेकर पैनी निगाह है। और इस सब के बीच में ये इसलिए बताया गया ताकि आप देखिए कि जो 93 और 92 के जो ब्लास्ट थे, धमाके थे मुंबई में, उनके ग्रेनेड फेंकने वाले जो लोग थे वो 20-20 साल बाद भी गिरफ्तार हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस वजह से कि ये लोग किसी दूसरी जंग में चले गए हैं, पाकिस्तान में जाके बैठे हैं या दूसरे देशों में जाके छुप के बैठे हुए हैं, तो भारत की एजेंसीज ने अपना काम करना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है। ये लगातार वांटेड लिस्ट में हैं, इनके ऊपर इनाम बड़े किए गए हैं। इस बार एनआईए इसमें शामिल है, इंटरपोल तो पहले से शामिल है, लेकिन ये इनाम देश की एजेंसीज ने अपडेट करके दिए हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कि इनकी फोटो कई बार लोगों को नहीं पता होती है कि बहुत पुरानी फोटो, मीडिया भी बहुत पुरानी फोटो इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे कि जो मुंबई के जो धमाके थे, उनके जो दोषी हैं या आरोपी हैं जो भागे हुए थे, उन लोगों की इनका हुलिया पूरे तरीके से बदल चुका था और कई बार बहुत ज्यादा जो लोगों की इंफॉर्मेशन थी वो नहीं पहुंच पा रही थी कि वो दिखते कैसे हैं। और इसको भी कई बार तय करने में जो पुलिस के लोग थे या दूसरी एजेंसी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज के लोग भी शामिल होते हैं, तो वैसा कोई और इन्फॉर्मर जो होते हैं, जो सूचना देते हैं, उन तमाम लोगों का भी रोल होता है, छोटा शकील या दाऊद या। तो अगर ये लोग कभी भी भारत की सीमा में किसी भी तरीके से आते हैं तो उनके लिए एक तरीके से ये वार्निंग है कि बाकी के लोगों के लिए कि इस तरीके से ये दिखते हैं और इनके इनाम इतने रुपए हैं। तो ये एक तरीके से, वैसे तो आप इसे कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उस प्रक्रिया से ऊपर की भी बात यह है कि सरकार और एजेंसियां बार बार ये बता रही हैं कि ये लोग पकड़ से दूर भले ही हैं, लेकिन इनको पकड़ना बाकी है और इनको ट्रायल पे लाना और देश को इंसाफ दिलाना अब भी उनकी जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है और वो प्राथमिकता बना हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन फिर सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि हम सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो आराम से पाकिस्तान में रह रहा है, उसे वहां पर शय भी मिली हुई है, वहां पे उसे समर्थन भी प्राप्त है। ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि सरकार और एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी बता रही हैं कि हम उनको पकड़ने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें सफल होती हुई भी नजर नहीं आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन देखिए भारत, हमें पता है कि दाऊद को ये एक आप कह सकते हैं लाभ मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लाभ जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से भी होते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर रिश्ते ठीक होते हैं या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बदलाव होते हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता है या भारत का दबाव काम करता है, तो यही जो भगोड़े हैं भारत के, जो शरण लिए हुए हैं वहां पर, उनको पाकिस्तान को देना पड़ सकता है। तो ये उम्मीद तो बनी रहती है हमेशा भारतीय एजेंसी की कि ऐसा वक्त कभी भी आ सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत की कोशिशें नहीं रही हैं, भारत की कोशिशें रही हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पकड़ने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं
जो एक तरीके से टेरर के साथ साथ दूसरे उद्योग धंधों में जहां जिनका जन्म पाकिस्तान में होता है, जैसे कि ड्रग्स का कारोबार, उन सब में भी अब शामिल हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है उनका हिस्सा हैं। और ये पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट के जो दूसरे काले कारनामे हैं उनके सहयोगी हैं। इसीलिए पाकिस्तान से इनको लाने में इतनी मुश्किल है, या पाकिस्तान से जब बाहर निकलते हैं तो इनके पास एक दूसरी आइडेंटिटी है, दूसरी पहचान है। दाऊद के बारे में लगातार कहा जाता रहा है कि वो अब उसके पास एक दूसरे नाम से पाकिस्तानी पासपोर्ट है। इनमें से जो जितने भी लोग हैं जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दाऊद के कोर लोग हैं, दाऊद के बहुत करीबी लोग हैं, जैसे कि टाइगर मेमन है, जैसे कि छोटा शकील है, ये लोग अब अपनी पहचान पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इसके बावजूद भारत की एजेंसी जैसे कि NIA ने अपना लिस्ट जारी किया और उसके पीछे मकसद यही है कि पैसा तो बढ़ाना या उनको वो एक तरफ है मसला, दूसरा ये कि वो दिखते कब हैं, अब कैसे दिखते हैं, इसके बारे में एक अपडेट होना चाहिए था और वो अपडेट हो चुका है। शुक्रिया अभिषेक, बेहतरीन तरीके से इस खबर को हम तक लाने के लिए।